Hello, student. All you are doing very well in your study. Welcome back to your own YouTube channel English with Aryam sir. As you know, we have discussed four topics under the title transformation. Okay. Today we shall discuss with you assertive sentence into interrogative sentence. Okay. All the student, please let's come with me and discuss this point. Okay, dear student, the first thing is this: what is assertive sentence and interrogative sentence? जैसा जैसा आपको पता है, सब्जेक्ट व्हाट सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस object and other thing in sentence is called assertive sentence. Okay, it is assertive sentence. Okay, as well as subject plus helping verb plus not plus main verb प्लस ऑब्जेक्ट। आप सभी जानते होंगे ना इस चीज को, तो कि सब्जेक्ट और जब नॉट हम प्रोड्यूस करते हैं किसी भी सेंटेंस में, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आती है और मेन वर्ब से पहले आती है। ये दोनों प्रकार के सेंटेंस इट इज अफर्मेटिव सेंटेंस। व्हाट? अफर्मेटिव। इट इज नेगेटिव। यू नो वेरी वेल ना, नेगेटिव। लेकिन हमारा जो टॉपिक है असर्टिव सेंटेंस, ये बोथ सेंटेंस इज नोन, बोथ सेंटेंसेस आर नोन इन इंग्लिश असर्टिव सेंटेंस। ओके, असर्टिव सेंटेंस यानी अफर्मेटिव इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ असर्टिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ असर्टिव सेंटेंस। एग्जाम्पल जैसे राम इज अ गुड बॉय। राम इज अ गुड बॉय, ये असर्टिव सेंटेंस है। क्या है? असर्टिव है। ओके, वी कैन राइट राम इज नॉट अ गुड बॉय। नॉट अ गुड बॉय, इट्स ऑल्सो असर्टिव सेंटेंस। ओके, अब यदि कोई क्वेश्चन कहता है कि असर्टिव में किस प्रकार का सेंटेंस है, ये अफर्मेटिव है, ये निगेटिव है। ओके, असर्टिव सेंटेंस हमको दिए जाएंगे, हम किसको चेंज करना है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वाइस वर्सा होता है डियर स्टूडेंट कि असर्टिव से इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव से असर्टिव। एक प्रोसेस आप सीख जाएंगे ना, तो उसका जस्ट अपोजिट कर देंगे, दूसरी प्रोसेस आ जाएगी। ओके, द फर्स्ट रूल इज दिस। फर्स्ट रूल क्या कहता है? हमें कोई भी चीज इंट्रोगेटिव बनानी है तो आपने देखा होगा, इफ assertive sentences are affirmative, then interrogative sentences will be negative। ओके, यानी असर्टिव सेंटेंस यदि अफर्मेटिव है, तो जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो निगेटिव होगा, निगेटिव इंट्रोगेटिव। फॉर एग्जाम्पल या हम कह सकते हैं, ऐसे समझे आप, ऐसे समझे असर्टिव सेंटेंस है। ओके, आप यूं करके और ये दिया आपने, ये जो है यहां पर नॉट, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। क्या हो गया आपका? इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक,
इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये जो नॉट है यदि इधर है तो इधर प्लस में है, यानी यहां पर है तो इधर नॉट नहीं होगी, और यदि इधर नहीं है तो इधर होगी। कहने का मतलब ये है किसी एक सेंटेंस में नॉट का होना कंपलसरी है, यानी नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल यू आर अ स्टूडेंट, तो ये असर्टिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम इसका वर्ब आउट करेंगे आर यू। अब बच्चा बताएगा कि इसमें नॉट है, नहीं है, तो आप यहां लगाइए आर यू नॉट अ स्टूडेंट। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन में बात एक ही रही कि नहीं रही। ये असर्टिव सेंटेंस है, ये आपका इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कैसा है बच्चों? इंट्रोगेटिव। आप एक विद्यार्थी हैं, अगर ये प्रश्न बोला कि आप एक विद्यार्थी नहीं है तो आंसर क्या आएगा? यस। आंसर तो यस ही आएगा। तो कहने का आशय ये है इस रूल से, एक में नॉट। अब हमने ऐसे लिया कि योर फ्रेंड्स आर नॉट डिसऑनेस्ट। आपके मित्र बेईमान नहीं है। ये भी तो असर्टिव सेंटेंस है। कैसा? ये असर्टिव सेंटेंस है। अब इसकी इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो आर को बाहर करेंगे, आर योर फ्रेंड्स। अब नॉट नहीं आएगा क्योंकि इधर नॉट है। आर योर फ्रेंड्स डिसऑनेस्ट। ये आपकी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगी। ठीक। तो माय डियर स्टूडेंट, आप क्या समझे इस नियम से कि जब हम असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएं तो किसी एक सेंटेंस में नॉट होनी चाहिए। यदि असर्टिव में नॉट है तो इंट्रोगेटिव में नॉट नहीं होगी। यदि असर्टिव में नॉट नहीं है तो इंट्रोगेटिव में नॉट होगी। बोथ एग्जांपल सो दिस फर्स्ट वन एंड सेकंड वन। ओके, इट इज द फर्स्ट रूल। यदि असर्टिव सेंटेंस को आपको इंट्रोगेटिव बनाना है तो उसकी आप हेल्पिंग वर्ब को बाहर रखेंगे। इसको जरा आप कॉपी करें पॉज करके, फिर आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने कर लिया होगा। ठीक। मोर एग्जाम्पल। अभी आप तो नीचे ही लिखेंगे इसके, बिकॉज आई डोंट हैव स्पेस, दैट्स व्हाई I have cleaned it. Next example. अब this example देखें, third example. They help the poor. ये assertive sentence. What is this? Assertive. Okay. But यहाँ problem है बच्चों। प्रॉब्लम इस सेंटेंस में ये है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखाई दे रही है। तो डियर स्टूडेंट, देयर आर ओनली 2 टेंस। 2 टेंस ऐसे हैं। टेंस में 2 टेंस इस प्रकार के हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखता है। एक है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट और सेकंड वन इज पास्ट इंडेफिनिट। शेष टेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब दिखेगा। तो हमें कैसे पता चलेगा? तो डियर स्टूडेंट ध्यान दें, यदि आपको सेंटेंस में V1 दिखाई दे या वर्ब में S या ES हो तो आप कह सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक। यदि आपको V2 दिखाई दे, क्या दिखाई दे? V2 वर्ब का सेकंड फॉर्म आपको दिखाई दे, ठीक, तो आप कहेंगे पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डिड होती है। क्या होती है? डिड होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब 2 होती है। यदि V1 दिखाई देता है तो आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी डू। यदि एस या ES आपको दिखता है तो हेल्पिंग वर्ब होगी डज। ओके, अंडरस्टैंड? क्लियर हुआ?
यदि दो टेंस ऐसे हैं जो आपका ट्रांसलेशन में देयर आर टू टेंसेस, प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट के आइडेंटिफिकेशन V1 और S या ES, V2 इज पास्ट इंडेफिनिट। यदि V2 दिखाई दे तो आपको हेल्प में क्या निकालेंगे, डिड। यदि V1 हो या V में S या ES हो, V1 के लिए डू, S या ES के लिए डज। आई होप ये बात क्लियर रही। यहां पर हम देख रहे हैं कि ये सब्जेक्ट है, ये V1 है। क्या है, V1 है। V1 है, इसका मतलब ये कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट। बच्चों V1 है तो हेल्पिंग वर्ब क्या निकलेगी, डू, तो यहाँ डू निकालिए आप। फिर आप सब्जेक्ट लिखें दे। अब आपको देना है क्या इसमें नॉट है, नहीं है, तो आपको नॉट लगाना पड़ेगा। डू दे नॉट हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, ये आपने क्वेश्चन मार्क कर दिया। इट इज इंट्रोगेटिव, इट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस मिल गया आपको। ऐसे हो सकता है, वन मोर एग्जांपल, योर एल्डर ब्रदर, योर एल्डर ब्रदर bought a gift, your elder brother bought a gift for you yesterday, for you yesterday। this is the assertive sentence। okay, क्या है ये आपका assertive sentence है। अब your elder brother ये सब्जेक्ट हुआ, bought is verb, बट हम क्या देख रहे हैं, V2 है। क्या है ये, V2 है। अगर V2 है तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, डिड। एक और बात याद रखेंगे सभी स्टूडेंट्स, ये वर्ब हो या ये वर्ब हो, ये सभी वर्ब V1 लेती हैं। क्या लेती हैं, डू के साथ भी V1 आता है, डज के साथ भी V1 आता है, और डिड के साथ भी V1 आता है। तो बॉट इज सेकंड फॉर्म, तो हेल्पिंग वर्ब क्या निकलेगा इसका, डिड। क्या निकलेगा, सॉरी, डिड। ओके, अब लिखेंगे सब्जेक्ट योर एल्डर ब्रदर, योर एल्डर ब्रदर, योर एल्डर ब्रदर। ओके, अब हमने फर्स्ट फॉर्म बॉट का क्या होता है, बाई, सॉरी। अब ऊपर नॉट है, नहीं है, तो आपको यहां क्या बढ़ाना पड़ेगा, नॉट। फिर लिखेंगे आप बाई, बाई अ गिफ्ट, बाई अ गिफ्ट फॉर यू yesterday, क्वेश्चन मार्क। ये आपकी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गई। आई होप आपको फर्स्ट रूल क्लियर हुआ। फर्स्ट रूल ये था, यदि आपको असर्टिव सेंटेंस दिया है तो आप उसकी हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखें, उसके बाद सब्जेक्ट लिखें। यदि नॉट नहीं है तो नॉट लगाएं, यदि है तो हटाएं। ठीक, आप इस वीडियो को पॉज करें, कॉपी करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने कर लिया होगा। ओके, आगे प्रोसीड करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल देखेंगे आप। सेकंड रूल क्या कहता है, सेकंड रूल देखिए, यदि इफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सॉरी पहले आप असर्टिव, इफ असर्टिव सेंटेंसेस, क्या रखते हैं असर्टिव सेंटेंस। यदि आपका असर्टिव सेंटेंस एवरीवन, EVERY, एवरीवन या एवरीबॉडी, एवरीवन या एवरीबॉडी से शुरू होता है, यदि आपका असर्टिव सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है डियर स्टूडेंट, एवरीबॉडी या एवरीवन से, ठीक, तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। किसमें करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब ये कन्वर्ट होगा तो हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे इसके लिए हु लगाएंगे। आप क्या लगाएंगे, हु, और प्लस पीछे से
निगेटिव सेंटेंस लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? निगेटिव सेंटेंस एंड क्वेश्चन मार्क। इट इज द चेंज when we get everyone and everybody। इसी का साथ ही दूसरा नियम है, यदि आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में एवरीवन की जगह पर नो वन हो, क्या हो? नो वन हो या नो बडी हो, नो वन हो या नो बडी से आपकी इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट हो रही है, तो आपका असर्टिव शुरू हो रहा है नो वन या नो बडी से, तो इंट्रोगेटिव में क्या रहेगा? हु प्लस अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का यूज हम करेंगे। किसका यूज करेंगे? क्वेश्चन मार्क रहेगा। किसका यूज होगा? हु प्लस अफर्मेटिव। तो स्टूडेंट आपने ध्यान दिया, यदि एवरीवन एवरीबॉडी है तो हु के साथ नेगेटिव सेंटेंस, यदि नो वन और नोबडी है तो हु के साथ अफर्मेटिव सेंटेंस। ये तो रूल रहा। बात जब कब क्लियर होगी? बात क्लियर होगी एग्जाम्पल से। किससे क्लियर होगी? एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स आप देखेंगे, एग्जाम्पल्स आप देखेंगे जैसे everybody knows the capital of India। ओके, हमने सेंटेंस लिखा एवरीबडी नोज द कैपिटल ऑफ इंडिया। हर कोई जानता है भारत की राजधानी के बारे में। एवरीबडी नोज द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब हम देख रहे हैं कि एवरीबडी जब आया है तो आप इस एवरीबडी की जगह लगाएंगे हु। अब ये सेंटेंस आपको निगेटिव में देना है, क्योंकि हु के साथ क्या? निगेटिव। अब नोज क्या बता रहा है? बच्चे बताएंगे, यानी वर्ब में जब एस या ईएस होती है तो इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की निगेटिव किससे बनेगी? डज नॉट से। किससे बनेगी? डज नॉट। हु डज नॉट, और डज नॉट के साथ क्या आता है? V1, तो क्या आएगा? नो। हु डज नॉट नो द कैपिटल ऑफ इंडिया। द कैपिटल ऑफ इंडिया, ऐसे इसका इंट्रोगेटिव बनेगा। Who does not know the capital of India? It is the first example। यानी हर कोई भारत की राजधानी जानता है। सेंटेंस ये बनाया, भारत की राजधानी कौन नहीं जानता है, तो सेंस क्या निकल रहा है? हर कोई जानता है। वन मोर एग्जाम्पल। ठीक, everyone loves his parents। everyone loves his parents। हर कोई अपने माता पिता से प्रेम करता है। अब इसका हमें इंट्रोगेटिव चाहिए, तो एवरीवन की जगह क्या करेंगे? हम हु करेंगे। क्या करेंगे? हु। अब लव्स ऐसे ही है तो क्या करेंगे? डज नॉट। हु डज नॉट लव। Who does not love? Does not क्या? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लव his parents। his parents, ये क्वेश्चन मार्क। इट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। विच वन? इंट्रोगेटिव। इट इज असर्टिव सेंटेंस। क्या है? असर्टिव। ओके, दिस फर्स्ट वन इज असर्टिव। ठीक, एंड इट इज इंट्रोगेटिव। ओके, इंट्रोगेटिव। डियर स्टूडेंट, अब आप सोच रहे होंगे कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये नोज ही आता हो, लव्स ही आता हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट ही रहता हो। नहीं नहीं डियर, नहीं। थर्ड एग्जांपल आप यहां देख लें, ये भी हो सकता है एवरीवन न्यू। एवरीवन डिस्कस्ड करें आप, चलो इससे छोड़ दीजिए। एवरीवन डिस्कस्ड about this issue। issue, issue, issue। everyone
प्रत्येक किसी ने इस मामले के बारे में डिस्कस्ड किया। अब डिस्कस्ड क्या है, एवरीवन की जगह तो हमने क्या लगा दिया, हु लगा दिया। डिस्कस्ड इज द B2, तो B2 है तो इसका निगेटिव किससे बनेगा, डिड नॉट। हु डिड नॉट डिस्कस, हु डिड नॉट डिस्कस अबाउट दिस issue, about this issue, okay, who did not discuss about this issue. तो understand the first rule is this कि यदि everyone या everybody है तो आपको who के साथ क्या लगाना है, नेगेटिव सेंटेंस यूज करना है। सभी बच्चे वीडियो पॉज करें और इसको कॉपी करें, फिर हम आगे चलते हैं। ओके, आपने कर लिया होगा, केवल मैं एग्जाम्पल इनमें रफ करना चाहूंगा। ओके, अभी इसका नीचे जो आपका है सेकंड रूल है, उसका आपको एग्जाम्पल देना है। 3 एग्जाम्पल हैव बीन प्रोड्यूस्ड। ओके, देखिए अब जैसे नोबडी का है, एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4, nobody has seen the air. Nobody has seen the air. It is assertive sentence. Which one? Assertive. अब क्या है, जब nobody होगा तो आप केवल who लगाना है। आप who लगाएंगे, पीछे जो सेंटेंस दिया है वो डेफिनेटली अफर्मेटिव दिया जाएगा। Who has seen the air? हवा को किसने देखा है, अर्थात किसी ने नहीं देखा। हवा को किसी ने नहीं देखा, ये हो सकता है। 5 एग्जाम्पल, no one wants to hurt them, the poor करते हैं, the poor, assertive sentence। ओके, यानी no one wants to hurt the poor, कोई भी गरीबों को दुख देना नहीं चाहता है। तो no one की जगह आपको क्या कर देना है, केवल who wants to hurt the poor, who wants to hurt the poor, it is interrogative sentences। okay, so these are the 2 rules। okay, हम आगे बढ़ेंगे, वीडियो पॉज करें और इसको कॉपी करें। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। देखें, आगे चलने से पहले रेगुलर क्लासेस के लिए लगभग ये 2 रूल दिए हुए हैं। इन्हीं से आपके बोर्ड में क्वेश्चंस पूछा जाता है। लेकिन यहाँ से आगे हम चलेंगे, जब कंपटीशन में हम पहुँचते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस भी देखने को मिलते हैं। उन्हें भी आप बहुत ही इजीली और इजीएस्ट वे में हम करने की कोशिश करेंगे। उस पर जरा आप ध्यान दें, स्ट्रक्चर्स को नोट करें, ध्यान दें, तो आप उन सेंटेंसेस को भी कर पाएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, यहां से हम चलते हैं आगे। इफ assertive sentence, if assertive sentences क्या रखते हैं, assertive sentences, जैसे अगर यदि आपको दिया जाए it is useless to और प्लस V1 हो, आगे प्रोसीड हो रहा हो सेंटेंस, it is useless to प्लस V1। ओके, या ये हो, क्या चीज हो इसके आगे, ऐसे हो, ऐसे भी होता है, it is no use, फिर इसके बाद VING होगी, वर्ब ING फॉर्म होगी, सेंटेंस आगे प्रोड्यूस होगा। ठीक, इसे आप करेंगे। या हो सकता है it is extremely extremely प्लस एडजेक्टिव हो, फिर टू हो,
प्लस V1 हो और प्रोसीड हो रहा हो। आपका असर्टिव सेंटेंस डियर स्टूडेंट इन फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है। इस प्रकार की उनकी स्टार्टिंग है कि यहां से वो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या बनाएंगे हम, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होंगे, जब उसमें क्या रहेगा ये जानना बहुत जरूरी है। यानी हम केवल क्या करेंगे, y प्लस V1 और प्रोसीड एंड क्वेश्चन मार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट। ओके, it is only it is changing, it's a very very important, आप कहेंगे very very important, okay, for competitive exam के y plus V1 रहेगा। ओके, जैसे यदि एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल है इट इज यूजलेस, इट इज यूजलेस टू वेस्ट टाइम विद देम, या यहीं तक सपोज दैट लो, यहीं तक है। इट इज यूजलेस टू वेस्ट टाइम, बिल्कुल ही बेकार है, यूजलेस है समय नष्ट करना। कोई भी आप कहीं मामले में खड़े हैं और आप देख रहे हैं कि अरे यहाँ तो टाइम वेस्ट करना बेकार है, तो आपने इंग्लिश में बोल दिया इट इज यूजलेस टू वेस्ट टाइम, इट इज असर्टिव सेंटेंस डियर स्टूडेंट, असर्टिव सेंटेंस है ये। कैसा सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस। ओके, यदि अब हमको इसको बनाना है तो हम क्या करेंगे, इट इज यूजलेस को, इट इज यूजलेस, सॉरी एक और चीज देखें, ये इस प्रकार भी दिया जा सकता है, इट इज नो यूज, इट इज नो यूज, फिर क्या लिखा जाएगा, ये वेस्टिंग टाइम, वेस्टिंग टाइम, इट इज नो यूज वेस्टिंग टाइम। यानी जब नो यूज होता है तो वर्ब में आईएनजी आती है। ठीक है, ओके। यदि दोनों ही प्रकार के सेंटेंस असर्टिव हैं लेकिन इनकी इंट्रोगेटिव एक ही होगी, आप इट इज यूजलेस या इट इज नो यूज को आप करेंगे केवल वाई, क्या करेंगे, वाई। अब टू के बाद जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वेस्ट, तो आप लिखेंगे वाई वेस्ट, वाई वेस्ट टाइम, वाई वेस्ट टाइम, इट इज इंट्रोगेटिव, इट इज इंट्रोगेटिव। ओके, यानी आपको वाई के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। इसमें से वेस्टिंग में से V1 निकाल लो और यहां पर आपको V1 दिया हुआ है। इट इज ऑल्सो असर्टिव सेंटेंस। डियर स्टूडेंट, आप समझ गए होंगे बात को, मैं उम्मीद करता हूं। ओके, जैसे एक और वन मोर एग्जाम्पल, वन मोर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल को यहां लिख देते हैं, दिस इज वन। जैसे इट इज नो यूज, इट इज नो यूज क्राइंग, इट इज नो यूज क्राइंग ओवर, क्राइंग ओवर स्प्लिट, स्प्लिट मिल्क। यानी सेंटेंस ये कह रहा है कोई भी फायदा नहीं है फटे दूध पर रोने का। यदि दूध फट गया है तो फिर क्राई क्यों कर रहे हो, क्यों रो रहे हो, ये बेकार है रोना। तो आप क्या करेंगे, इट इज नो यूज की जगह क्या रखेंगे, वाई। क्राई से फर्स्ट फॉर्म वाई क्राई ओवर, पीछे जो भी सेंटेंस के दिया हो, वाई क्राई ओवर स्प्लिट, स्प्लिट SPLIT स्प्लिट, ओ स्प्लिट, वाई सॉरी वाई क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, स्प्लिट मिल्क, दिस इज इंट्रोगेटिव, इट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, ये आपने चीज देखी है ना। आप देख सकते हैं कि ऐसे दिया हो कोई सेंटेंस इसका, इट इज इम्प्रॉपर, इट इज इम्प्रॉपर टू ईट, इट इज इम्प्रॉपर टू
ईट सो मच, सो मच। इस प्रकार का सेंटेंस असर्टिव में दिया हुआ है। ठीक, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब इसका आंसर ऊपर देख लेंगे। इट इज इम्प्रॉपर टू इट, आपको कुछ नहीं है, इट इज इम्प्रॉपर यानी इट, दिस इज वी फॉर्म एक्सट्रीमली, इट इज एक्सट्रीमली इम्प्रॉपर, ऐसे करके देखो, वर्ड रह गया इसमें, आगे थोड़ा करेंगे। इट इज एक्सट्रीमली, EXTREMEL, इट इज एक्सट्रीमली इम्प्रॉपर टू ईट सो मच। आप इट इज एक्सट्रीमली इम्प्रॉपर को आप चेंज करेंगे किसमें, इसका आंसर यहां देख लें आप, वाई, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहां से, टू ईट से, वाई ईट so much, why eat so much, it is the interrogative sentences. So dear student, these are the very important sentence for competitive examination. आपको ये स्ट्रक्चर्स पहचाननी है, उसको किससे चेंज करना है, वाई से चेंज करना है। आप जरा वीडियो को पॉज करें और इसको कॉपी करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, कभी कभी सेंटेंस इस प्रकार से भी होता है, नोट, इट इज नो गुड, इट इज, एग्जाम्पल लेते हैं, इट इज नो गुड, it is no good to help this poor man। इस प्रकार का सेंटेंस हो तो इसकी बनाने के तरीके रेगुलर बुक में भी दिए हैं, दो तरीके हैं। पहला तो ये है, आप इसकी हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालें, इज, फिर इट लिखें, नो को आप एनी में चेंज करें, इज इट एनी गुड टू हेल्प दिस पुअर मैन। वेरी सिंपल, आपको अगर ऑप्शन में दिखाई देता है तो आप इसको ऐसे चेंज कर देंगे। ओके, और एक इसको वाट से भी चेंज करते हैं, इसे वाट करें, वाट गुड इज इट, व्हाट गुड इज इट, फिर क्या लिख देंगे, टू हेल्प दिस पुअर मैन। इस प्रकार के भी सेंटेंस होते हैं। ओके, कभी कभी एक सेंटेंस और आप देखें जो वैन से बन जाता है, जैसे किसी ने कहा तुम डॉक्टर कभी नहीं बनोगे, आपने कहा यू विल नेवर बी अ डॉक्टर, यू विल नेवर बी अ डॉक्टर, असर्टिव। तो इसे ऐसे भी कह सकते, तुम डॉक्टर कब बनोगे, व्हेन विल यू बी अ डॉक्टर, व्हेन विल यू बी अ डॉक्टर। ये आपका इंट्रोगेटिव आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। जैसे आपने कहा हिज ग्लोरी कैन नेवर बी फेड, हिज ग्लोरी कैन नेवर बी फेड, उसकी यश कीर्ति कभी भी खत्म नहीं हो सकती। ये असर्टिव सेंटेंस है। क्या ये असर्टिव सेंटेंस, क्या लिखेंगे इसको, वैन से, वैन कैन हिज ग्लोरी बी फेड, इंट्रोगेटिव साइन, इट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ओके, तो ये आपकी चीजें थी, आपने जो इस सेंटेंस में देखी, और मुझे लग रहा है, मुझे उम्मीद भी है कि आप सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे। ये आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की 5th पोजीशन पर पॉइंट पर था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्या है कि एक्टिव पैसिव आपको फॉलो करेंगे और आप उनको भी बहुत अच्छे से सीखेंगे। एक्चुअली एक्टिव पैसिव इज वेरी